हेलो बच्चों, लेट्स रीड अवर क्वेश्चन। इन ट्रांसपीरेशन में क्या होता है? ऑप्शन है आपके ए अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर बाय रूट्स विल स्टॉप, बी टर्जिडिटी ऑफ सेल विल बी लॉस्ट, सी ऑल मेटाबॉलिक प्रोसेस विल स्टॉप, सी अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर बाय रूट्स विल कंटिन्यू एंड ऑल द मेटाबॉलिक प्रोसेस विल अकर एज यूजुअल। तो यहाँ हमारा जो की कंसेप्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ट्रांसपीरेशन। तो ये जो ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस होता है, मेनली क्या होता है इसमें? लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर। ठीक है, या इसमें इस प्रोसेस में कौन सा इसके जो ट्रांसपीरेशन के लिए जो स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल होता है वो कौन से होते हैं? स्टोमेटा। 90% ऑफ वाटर का जो लॉस होता है वो किसके थ्रू होता है? स्टोमेटा के थ्रू होता है। ये क्या होता है? पोर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, पोर लाइक स्ट्रक्चर, जो कि किसके थ्रू गार्ड रहते हैं? गार्ड सेल के थ्रू। चारों तरफ से जो गार्ड सेल्स होती हैं वो इसको घेर के रखती हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि जो ये स्टोमेटा होते हैं ये ओपन और क्लोज होते हैं। ठीक है, तो ओपन जो होते हैं वो किस टाइम पर होते हैं? डे टाइम पर होते हैं। ठीक है, इसके बाद क्लोज भी होंगे तो वो कब होते हैं? नाइट के टाइम पर। और इनका जो ओपन होना और जो क्लोज होना वो किस पर डिपेंड करता है? गार्ड सेल की टर्जिडिटी पर। ठीक है, यानी कि स्टोमेटा जब ओपन होंगे, स्टोमेटा ओपन और स्टोमेटा क्लोज, तो ये किस पर डिपेंड करेगा? गार्ड सेल की टर्जिडिटी पर। यानी कि गार्ड सेल जब टर्जिड होंगी तो ये ओपन हो जाते हैं और जब फ्लैक्सेट होंगी तो ये क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो ट्रांसपीरेशन में क्या हो रहा है, कोई भी मेटाबॉलिक प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं है। यानी कि मेटाबॉलिक प्रोसेस जो होता है स्टॉप नहीं होगा, ना ही इसमें क्या होगा, कोई भी वाटर मूवमेंट स्टॉप होता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रांसपीरेशन में नॉर्मल जो प्रोसेस है वो चलता रहेगा। ठीक है, तो हमारा जो, अब हम अपने ऑप्शंस देख लेते हैं। अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर बाय रूट्स विल स्टॉप, तो ये नहीं होगा। हमने कहा कि मूवमेंट कोई भी वाटर का स्टॉप नहीं होता, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। टर्जिडिटी ऑफ द सेल विल बी लॉस्ट, तो ये भी नहीं होगा। ऑल मेटाबॉलिक प्रोसेस विल स्टॉप, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जिसमें कि सिर्फ एक वाटर लॉस हो रहा है वेपर की फॉर्म में। ठीक है, और वो भी किस पे डिपेंड कर रहा है? गार्ड सेल की टर्जिडिटी पे डिपेंड कर रहा है। तो हमारा डी ऑप्शन है, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर बाय रूट्स विल कंटिन्यू एंड ऑल द मेटाबॉलिक प्रोसेस विल अकर एज यूजुअल। तो ये बिल्कुल सही है। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? ऑप्शन टी, कि रूट्स में जो मूवमेंट है वाटर का वो होता रहेगा और मेटाबॉलिक जो प्रोसेस हैं वो भी होते रहेंगे। आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।